मोहम्मद शफीक मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए से फोन है, आप मुझे सेल करके दिए हैं कि आप ये ओप्पो फोन मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। पैसा खाइए, पैसा दी को 15 लाख रुपए की बची 15 लाख तू दिन आए तुझे। अस्सलाम वालेकुम। तो मोहम्मद शफीक मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। तो इनकी सीवी मेरे हाथ में है, अब इनसे हम करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शफीक, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइएगा। आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया है, तो आप अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम तो आपको पता है, मोहम्मद शफीक, और मैंने स्कूलिंग जो की है वो इंग्लिश ग्रामर स्कूल से की हुई है और बैचलर्स की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इकरा यूनिवर्सिटी से। और मैं 3 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एग्जीक्यूटिव में मल्टीनेशनल कंपनी में। आपने मुझे कहा मैंने 3 इयर्स सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया है, तो आप पहले ये तो मुझे बताया आपने काम तो किया, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सी कंपनी थी, कहाँ काम करते थे? मैंने किया था इम्तियाज स्टोर पे किया था ये काम और अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जो सेल्स वगैरह। तो शफीक मुझे बताया, आपने बताया मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मुझे हाँ। बताएं जो प्रोडक्ट के बारे में बताएं थोड़ा। मैं फोन्स वगैरह सेल करता था। किस टाइप के फोन थे? सैमसंग और जो भी आईफोन वगैरह थे वही, और जो हमारे वहाँ पर क्या नाम है कस्टमर्स आते थे उनको कन्विंस करते थे और फोन्स के बारे में जो डिटेल्स होती थी वो उनको बताते थे। और आपने अप्लाई किया हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, तो मुझे बताएं इसी आपने जॉब के लिए क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 2 से 3 और भी जॉब हमने अपलोड की हुई थी कि आप वो भी अप्लाई कर सकते थे, मगर सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर सेल्स एग्जीक्यूटिव चूज की। क्या मकसद था, क्या चाहते थे आप इसके लिए? क्योंकि इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैंने 2-3 साल पहले भी काम किया हुआ है, तो अभी मैं ये समझता हूँ कि इस पर बेहतर काम कर सकता हूँ। जो और वैकेंसीज थी आपकी वो मुझसे रिलेट नहीं करती थी, इस पर एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा इतना, ना कभी काम किया हुआ। इस पर 2-3 साल मैंने काम भी किया हुआ, एक्सपीरियंस भी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे आपकी कंपनी को फ़ायदा होगा और सेल अच्छी होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे पास इस काम का। इसके बारे में कुछ डिटेल्स कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भी, सही मुझे पता भी है। तो बाकी जो आपने वैकेंसीज उनके बारे में इतना नहीं पता मुझे, वो रिलेट भी नहीं करती मुझसे इस वजह से। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपने अप्लाई किया, ये मेरा फ़ोन है, आप मुझे सेल करें, क्या टेक्निक यूज़ करें? टेक्निक क्या यूज़ करूँ इसके बारे में पहले मैं तो डिटेल बताऊंगा कि सही। इसकी रैम क्या है, वो मतलब बैटरी हेल्थ क्या है, और उसके बारे में और जो भी और डिटेल्स वगैरह होती हैं फ़ोन की वो दूंगा। उसका मतलब प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसके मतलब मेमोरी वगैरह के बारे में आपने बताऊंगा। बताया कि आप एग्जीक्यूटिव तो सेल्स कस्टमर, आप कैसे कन्विंस करेंगे कि थर्ड इसके बारे में डिटेल्स वगैरह बताऊंगा ना पहले, और फोन्स जो होंगी उनकी प्राइस जो है वो मैं बताऊंगा कि आप जितना जो अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से उनको फोन्स दिखाऊंगा पहले, फिर उनकी डिटेल बताऊंगा उनके बारे में जो अफोर्ड कर पाएगा। ठीक। और जैसा कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो जो आपके स्ट्रेंथ है वो हमारी कंपनी में कैसे मतलब चेंज कर सकती हैं, मतलब वो स्ट्रेंथ आप कैसे हमारी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे हम? मेरी मेन स्ट्रेंथ है वो है कन्विंस करना, मतलब जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको मैं कन्विंस जल्दी कर लेता हूँ। तो अगर मैं कन्विंस करूँगा तो जाहिर सी बात है वो भी इंटरेस्ट लेंगे आपके प्रोडक्ट में, इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा सेल्स भी होंगी, क्योंकि उनको कन्विंस में जल्दी कर लेता हूँ, डिटेल बता के, चीज़ें ऐसे बता के। और जिस कैटेगरी के लोग आते हैं उनके हर बारे में फ़ोन की प्राइस वगैरह हर चीज़ सही से उधर बताता था, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते थे और चीज़ें ले लेते थे। तो आपका प्रोडक्ट भी सेल करने में जो मेरी ये मतलब स्ट्रेंथ है ये काम आएगी इंशाल्लाह। अगर मैं कंक्लूजन दूं, आपने जो मुझे बताया कि आप इजीली कन्विंस कर सकते हैं, हाँ, एक्सपेरियंस मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें इजीली कन्विंस कर लेते हैं, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है काम। गुड है, गुड। मुझे बोला कि आप कन्विंस कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ। तो अगर आप मुझे कन्विंस करके दिखाएं प्रैक्टिकली, मैं भी फिर मानूं कि हाँ भाई आप कन्विंस कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन है, आप मुझे सेल करके दिखाएं कि आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे इजीली। ये ओप्पो फ़ोन मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, और इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 110 है और मेमोरी है 128 और मॉडल 21 का है, और इसकी जो प्राइस है वो है 30,000। आपने मुझे तो बताया इसकी ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, मगर मेरे को ये फ़ोन नहीं चाहिए। ये फ़ोन आपको नहीं नहीं चाहिए? चाहिए मुझे तो पता और नहीं फ़ोन मिल जाएगा, इसका न्यू मॉडल आपको मिल जाएगा। वो है तो दिखाते हैं। ये न्यू मॉडल है इसका, इसकी बैटरी जो हेल्थ है वो उससे ज़्यादा है और जो इसकी मेमोरी है वो भी ज़्यादा है, और ये अपडेटेड है, इसका न्यू वर्जन है, तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस फिर ज़्यादा है। ये कितने का है? ये 50 का है। फाइनल क्या करेंगे आप? फाइनल आप बोले आप कितने दे सकते हैं ज़्यादा? आपको ये तो 50 है, मैं तो मैं 50 है। 30,000 दूंगा। 30 तो ज़्यादा कम है, इसमें तो ये पुराना मिल रहा नहीं, है, नहीं, ये अपडेटेड है, जाहिर सी बात है। आप पुरानी रेडमी क्यों नहीं ले सकते? चलिए मैं 32 दे दूंगा आपको। नहीं, इतना तो नहीं हो सकता ना, देख लेना। क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है देखिए, वो न्यू मॉडल है 2023 है, ये 20 मॉडल है।
ये 30 का और ये भी 32 में लेना चाहते हैं, किस पॉसिबल? मेरी जो मैक्सिमम मैं आपसे ले सकता हूँ 35 का ले सकता हूँ। तो वही ना, आपका अगर बजट कम है तो चीज़ फिर आप जो है वो हल्की सी ले, ये नहीं ले सकते, फिर आप पुरानी चीज़ ले लें। जितना देखिए, बजट होगा बाकी उस है। हिसाब से ही होगा। मेरा जो बजट था मैंने आपको बताया। आपका बाकी बजट कम है, आप फोन नहीं क्यों देखना चाह रहे हैं, फिर आप पुरानी ले लें। अगर कि क्योंकि आपके लिए भी एक ऑप्शन है ना, देखें अगर पैसे कम है तो आपको कम में फोन मिल जाएगी दूसरा। चले थोड़ा तो आप मुझे थोड़ा सा देना, आप भी कुछ करें ना। थोड़ा तो हो सकता है, हाँ, 5 लाख कितना? ज़्यादा हो सकता है, ये 45 का हो सकता है। अरे 5,000 का आपने मतलब करें, क्योंकि ये न्यू मॉडल है ना, अपडेटेड आपका वो। मतलब 45 बोल रहे हैं आप। हाँ, चलिए ठीक। आप मुझे अपनी वीकनेस की बारे में बताएं कि आपकी क्या ऐसी वीकनेस है जो आप अपनी इस कंपनी में आके वो सही कर सकते हैं उसको। वीकनेस ये है कि मतलब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इतने होता है कि 8 घंटों की होती है जॉब, 10 घंटों की। मैं वहाँ जो करता था सेल्स की, वो 5-6 घंटे तक करता था, कि ज़्यादा काम मुझसे हो नहीं पाता था पहले। लेकिन यहाँ आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, 8 आवर्स की है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी ये वीकनेस ख़त्म करूँ और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ और प्रोग्रेस लाऊँ। शफीक, मुझे अपनी स्किल्स बताइएगा कि आपके अंदर क्या ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमारी कंपनी में को फ़ायदा दे सकते हैं। तो थोड़ा मुझे स्किल्स इसको जो बताइए। ज़्यादा मेरे अच्छे वो सेल्स में, क्योंकि सही है। मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा सेल्स का रहा है, स्टोर में भी, इधर भी। तो कन्वेंस लोगों को ज़्यादा सही से मैं कर लेता हूँ। तो ये भी एक मेरे स्किल्स सबसे जो बेस्ट है वो यही है। और आपकी जो इस फील्ड में सेल्स की में यही काम आए। शफीक, आपने आपकी एक स्किल्स में अगर मैं बोलूँ कि आप हमें ई मार्केट में कैसे ला सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारी कंपनी को? तो फर्स्ट ये है कि हम पहले तो ऑनलाइन पेज बनाएंगे। ऑनलाइन पेज बनाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि हम अभी अपना जो बिजनेस है सेल्स के हवाले से वो हमने ऑनलाइन भी अभी शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने अभी शायद शुरू नहीं किया हुआ। तो वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पेज, और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें अवेयर करना। सेकंड ये कि हमें यूट्यूब पे चैनल बनाना होगा, वहाँ पे डेली के हम ब्लॉग डालेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह देंगे। और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने पेजेस बना के वहाँ पर डेली की अपडेट दे के हम अपना जो बिजनेस है सेल्स का उसको बढ़ा सकते हैं। ब्लॉग रोज डाल के और क्या डेली उसके बारे में डिटेल्स वगैरह दे के हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में हर जगह डिटेल्स के जरिए। अब आपने मुझे ये बोला कि एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि आप एक्सपेंड हमारी कंपनी को मतलब कंट्री में एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सा समझाएं? अपनी कंट्री में हम अब एक्सपेंड कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए, अपनी जो डिटेल्स वगैरह हैं अपने प्रोडक्ट की, वो हम अगर पेजेस पे डालेंगे व्लॉग्स के ज़रिए, तो फॉलोअर्स देखेंगे, शेयर करेंगे आगे, तो पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो एक्सपेंड होगा। जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा इतने लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो ऑब्वियसली सेल भी ज़्यादा होगी हमारी चीज़ की। सही। और दूसरा ये मुझे बताएं कि आप हमारी कंपनी को ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, मतलब जो क्यों इधर आप जॉब करना क्योंकि चाहते हैं? कंपनी के मैंने आपका एक सेमिनार वगैरह भी हुए थे, वो भी मैंने अटेंड किए थे, और दूसरे भी मतलब ऑनलाइन आपका जो पेज है वहाँ पर भी देखा है। तो लास्ट ईयर जो हुए थे ऑडिटोरियम हाँ, ऑडिटोरियम में वो मैंने अटेंड किया था। तो आपका विजन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और आप जो हर साल आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है वो भी मैंने देखा हुआ है, तो इस वजह से। शफीक, मुझे बताया आपने इम्तियाज में काम किया, तो आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या उधर क्या सीखा उधर जाके इम्तियाज में जो कहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, सेल्स का ही था मोबाइल्स के हवाले से। तो वहाँ पर जो है ना, पहले टेबलेट्स वो नहीं रखते थे, सिर्फ फोन्स ही होती थी। तो एक कम्युनिटी होती है बच्चों की, आजकल तो आपको पता है बच्चे ज़्यादा फोन्स यूज़ कर रहे हैं, टेबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, गेम उसमें ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा, बल्कि स्टडी भी आजकल वो टेबलेट्स वगैरह पे करें, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बहुत से अभी कॉलेज और स्कूल जो है वो चल ही ऑनलाइन रहे हैं, आपको पता है, यूनिवर्सिटी चल रही है। तो मैंने उनको सजेशन दी कि हमें टेबलेट्स और आईपैड वगैरह भी अपनी जो हमारी क्या है कलेक्शन में ऐड करनी चाहिए। तो उन्होंने टेबलेट्स वगैरह ऐड किए, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई। तो मतलब मुझे उन्होंने क्या नाम है, वो भी क्रेडिट मुझे ही जाता है, उन्होंने मेरी। है कि आपने जो लास्ट कंपनी छोड़ी है तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका, और अब हमारी कंपनी में क्या? वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ पर लोगों की ज़्यादा आना जाना था, हर किस्म के लोग आते थे, ज़्यादा रश होती थी, थोड़ा मतलब कंजस्टेड माहौल था जैसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब कि कोलिग्स वगैरह सही तरह से बैठने में, और ये मतलब माहौल ईजी भी लग रहा है, ज़्यादा पीसफुल और अच्छा है, सही फर्क है। वो मतलब जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने लास्ट आपने कंपनी को छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? तो इधर हम क्योंकि वहाँ पर आगे जाने के और मौके नहीं थे ज़्यादा, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और जो एक्सपीरियंस मुझे गेन करना था, जो कुछ था वो मैं समझ रहा था कि पूरा अभी हो चुका है एक्सपीरियंस। आगे कोई भी तरक्की या कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी, या कोई ज़्यादा मौके नज़र नहीं आ रहे थे। जितने भी थे, जितना एक्सपीरियंस मुझे लेना था, गेन करना था, वो हो चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और ज़्यादा बड़ी कंपनी में जाऊँ और अपने स्किल्स को डेवलप करूँ, और नई नई चीज़ें सीखने को मुझे ताकि मिले।
पैसा खाइए पैसा डी को 15 लाख रुपए की बची 15 लाख तू ॾिना आहिनि तुंहिंजो बुकिंग कराई आहे तू हिकिड़े प्लाट जी हाँ उहो हुन प्लाट जेको आहे हुनजी हुनजा कुझु डॉक्यूमेंट जा कम रहनि था तेजी उहे कंप्लीट थींदा डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह पोइ 5 महीना थी न को 5 महीना थिया आहिनि बेरिया जेके आहिनि उहो कम फ़िलहाल स्लो थियल आहिनि थोड़ी मार्केट स्लो आहे थोरो मार्केट तेज़ थिए थोरा ऑफिसर वग़ैरह जेके हेड ऑफिस में अचनि ट्रांसफर थींदो पोइ तोखे कागज़ात मिलंदा 5 महीना थिया न तुंहिंजा ट्रांसफर 5 महीना थिया आहिनि त ऑफिसर अचनि न रुगो कम बेवकूफ़ स्लो आहे बेवकूफ़ कोन थी बेरिया जो कम